पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यार ये मतलब कितना वैसा है ना कि किसी कंट्री को हम बुरा भला कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, है तो हमारा राइवल कंट्री ना। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और आज मैं फिर लेके आ गया हूँ आपके सामने क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, और उसका हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आपको आज करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अच्छा एक बात बताओ, पहली डायग्राम बना लेते हैं ना, है ना, पहली डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल, हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। बोला है ना मैंने इंट्रोडक्शन में, नहीं देखा तो जल्दी देख लो। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा ना, और मैं इसका नाम लिख दूंगा सी। कोई प्रॉब्लम? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना। अब दोनों ये हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कि 90 डिग्री से कम है ये दोनों एंगल, तो थर्ड एंगल 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब सेकंड चीज हमें और क्या गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। चलो ये गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस सोचना है और थोड़ा सा कटपिट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, गिवन है ऐसे लिखा करो, गिवन है हमें cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। cos किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, किन साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये सोना चांदी तोल तो आप लोग किसी नहीं बताया हुआ, सब ने आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इससे आपको साइन कॉस टेन का पता चलेगा, उससे आप उल्टा करोगे तो बाकी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता चल जाएगा। वैसे एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यार ये मतलब कितना वैसा है ना कि किसी कंट्री को हम बुरा भला कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, है तो हमारा राइवल कंट्री ना। अब एक बात बताओ, कॉस किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो कॉस ए, अब आपको ना ए के हिसाब से देखना है कि कॉस ए इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा। इस एंगल के लिए सिंपल सी बात है, बेस होगा AC, यानी बेस होगा ये, और हाइपोटेनस तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस होगा AB, ठीक है। तो बेस हो गया, कॉस A के लिए बेस हो गया क्या, AC, और हाइपोटेनस हमारा AB। कोई दिक्कत? एज इट इज कॉस बी के लिए, इस बार एंगल बी देखना है, कॉस बी के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा BC यहाँ पे, और हाइपोटेनस तो एज इट इज सेम होता है, तो यानी BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स मैंने नहीं कराया। नाउ अब आपको क्या करना है, AB से AB कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। AC इज इक्वल टू AC। भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ भाई बताओ तो। अरे यार एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया, कैसे हो गया? अरे यार आपने बचपन में नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा बचपन में आपने, कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो पढ़ा ही होगा यार, ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। अगर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये अभी हमने प्रूव किया AC इज इक्वल टू BC, ये अगर इसके बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी यहाँ पे आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इतना इजी क्वेश्चन था, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 7 ऑफ क्लास 8.1 क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट करो जो हमने दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, cot थीटा किसके रेशियोज होते हैं, पहली बात तो हमें ये लिखना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, पाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, और cot क्या, tan का उल्टा होता है, यानी फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, cot। तो यानी 7 हो जाएगा बेस और 8 हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हमें थर्ड साइड निकालनी है, यानी हाइपोटेनस निकालना है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये बेस मतलब 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो राइट दोनों साइड हमें रूट डालना पड़ेगा, रूट डाल लिए, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 49। समझे? अगर मैंने क्या किया, इसको भी रूट के अंदर कर दिया था तो ये बाहर आ गया। अब एक बात बताओ
यहाँ पे हो जाएगा 113। ठीक है, हमारा हाइपोटेनस हो गया 113। हमारा बेस क्या था, हमारा बेस क्या था, 7 था। हमारा परपेंडिकुलर क्या था, हमारा परपेंडिकुलर है 8। ये बॉक्स ध्यान रखना, अब इस पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ए, इसमें क्या लग जाएगा, इन ऊपर नीचे दोनों ऊपर नीचे क्या लग जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस वो सॉरी अरे यार प्लस तो लगेगा ही नहीं ना, माइनस आएगा। 1 माइनस साइन का 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात बताओ, साइन क्या होता है, साइन होता है भाई p बाई एच। p हमारा क्या है 8। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 8 और h होता है नीचे यानी √113। ये हमारा हाइपोटेनस आया था निकाल के, और इसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, है ना, सेम एज इट इज़। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस और कॉस क्या होता है b बाई एच। बेस क्या है अभी हमारे पास 7, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7। हाइपोटेनस है हमारा √113 और उसका स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, और वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। रेडी टू डू दिस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 64 अपॉन 113, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 माइनस 49 अपॉन 113, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं एलसीएम एलसीएम करके, तो नीचे आ जाएगा 113, ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे आएगा 113 और 113 अगर इधर आएगा तो माइनस 49। 113 से 113 कट जाएगा, 113 से 64 जाएगा तो 49 हो जाएगा, और 113 से माइनस 49 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट तो इतना इजी है यार। कॉट तो हमें दे ही रखा है, कॉट हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा हमें क्या गिवन है 7/8। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर होगा 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। सेम ही आंसर आया फर्स्ट और सेकंड का। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ आया ना तो मुझे कमेंट कर देना, कसम से मैं इसका ना मतलब ब्रीफ समझाऊंगा कि इसमें क्या सॉल्व किया मैंने, कैसे आइडेंटिटी लगाई। अगला क्वेश्चन करते हैं 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है गिवन 3 cot A = 4। अब 3 cot A = 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, cot A = 4/3। कोई दिक्कत नहीं। और हमें क्या बोला है, चेक वेदर 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। यानी हमें बोलना है कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं। एक चीज़ बताऊँ आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल होता है। बताओ क्यों? आप बोलोगे कि यार मैंने इसे सॉल्व कर रखा होगा इसलिए पता है आपको। नहीं, ये ना फॉर्मूला है 11th-12th में, कसम से ये जो चीज़ है ना, ये 11th-12th में फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। चलो उसको छोड़ो, आप जब 11th में अगर मैथ्स लोगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर हमें cot A रेशियो दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है। पहली बात तो ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो पहले अपना ब्रह्मास्त्र लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल सोना चांदी तोल। अब अगर tan है p/b और tan का उल्टा क्या होता है b/p, तो यानी b/p, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है तो वो b/p हो जाएगा। यानी हमारे बेस हमें गिवन है 4, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर मैं हाइपोटेनस निकालना चाहता हूँ तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये प्लस ये, कोई दिक्कत। p = 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 9 + 16 जो कि हो जाएगा 25। ये h का स्क्वायर, तो ये h = हो जाएगा 5। यानी हमारा हाइपोटेनस अब क्या आ गया, 5 आ गया। हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे h = 5। अब एक बात बताओ यार, LHS में लिख देता हूँ LHS, और RHS में लिख देता हूँ है तो ये इक्वल शर्त के साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कभी भी अनइक्वल हो ही नहीं सकते। अब 1 माइनस tan का स्क्वायर A। अब एक बात बताओ, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो यानी मैं यहाँ पे 3/4 लिख सकता हूँ, और उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, और 1 + p
tan a। तो सिंपल वही चीज़। अब एक चीज़ क्या करोगे आप, इसको खोलोगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आ जाएगा 9/16 और 1 माइनस का और 1 + 9/16। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, चलो एलसीएम ले लिया ऊपर, तो यहाँ पे 16 - 9 हो जाएगा। नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे 16 + 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 - 9 क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है 16 - 9 हो जाएगा 7। ठीक है, 16 से 16 कट हो जाएगा पहले तो, और नीचे क्या हो जाएगा 25। यानी हमारा RHS भी 25 7/25 आना चाहिए। तो लिख दो भाई, क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही चीज़ है ना RHS में। ये लिखा क्यों, मैंने सॉल्व कर देता, आप लिखी तो रहा ऊपर। अब देखो cos क्या होता है b/h b बेस हमारा क्या है 4, b बाय हाइपोटेनस हमारा 5 आया। साइन क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेनस हमारा ये। सॉल्व करो यार इसको, ये तो बहुत ही ईजी है। 16/25 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/25, जो कि हो जाएगा 25/16 - 9 क्या हो जाएगा ये 7/25 बोला था ना इक्वल है, यानी LHS = RHS। यस, LHS = RHS इक्वल है, ये लिख देना। ठीक है, इंग्लिश में एकदम सजा के लिख देना। हिंदी मीडियम वाले भी लिख देना अच्छे से। देखो पता है हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई मैटर ही नहीं करता मैथ्स में ज़्यादातर। तो आपको देखो प्रेजेंटेशन तो आपको खुद ही आना चाहिए, इतने बड़े हो गए हो, एग्जाम्पल वगैरह देख के भी सीख जाओगे कि कैसे लिखना चाहिए बोर्ड्स एग्जाम में। और आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे रहना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी B पे 90 डिग्री बन रहा है, और इफ tan A = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, और सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। यार पहले तो ना हमें tan A दे रखा है, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी दो साइड्स दे रखी है। अगर दो साइड्स दे रखी है तो थर्ड साइड हमें निकालनी है। पहली बात तो हमें अपना ब्रह्मास्त्र यहाँ पे कोने में लिख लो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी। तो tan हमारा p/b होता है यार, p/b होता है। अगर tan A हमें गिवन है p/b, राइट, कोई दिक्कत। अगर tan हमें गिवन है p/b, तो यानी 1 हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया √3। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1 और बेस हो गया हमारा √3, और हमें निकालना क्या होगा अब हाइपोटेनस। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ वी पुट पाइथागोरस थ्योरम, चलो मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है मुझे नहीं पता है, तो वही तो फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है 1 है, और बेस क्या है √3 है, √3 का स्क्वायर। 1 प्लस ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये h का स्क्वायर। अगर मैं ये ऐसे करूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, इतना तो अब डायरेक्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया है 2, तीनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इस पर फोकस करना, फोकस। ठीक है, ये अभी मैं मिटा देता हूँ, हाइपोटेनस अभी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें फर्स्ट सॉल्व करना है ना, तो पहले फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, कोई दिक्कत है। साइन क्या होता है, एक मिनट, एक चीज और देखनी है आपको यहाँ पे। क्या हमें राइट एंगल एट B बोला है ना, A मैंने लिख दिया, B मैंने लिख दिया, C मैंने लिख दिया। B पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है हमारा। क्या अगर A के हिसाब से मैं देखूं, एंगल A के हिसाब से मैं देखूं, तो परपेंडिकुलर मेरा 1 आ रहा है, यानी BC हमारा ये 1। बेस है हमारा क्या √3, और हाइपोटेनस अभी हमने 2 निकाला है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यार नहीं है। साइन अभी A की बात कर रहे हैं, साइन A एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे होगा साइन A के हिसाब से BC, और साइन और हाइपोटेनस तो सबका सेम ही रहता है ना, तो यानी हाइपोटेनस हमारा AC। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई cos C की बात कर रहे हैं, C के हिसाब से बेस क्या होगा 1 होगा, वो बेस क्या होगा BC होगा, BC लिख दिया। फिर से ध्यान से देखें,
साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस BC होगा और बेस क्या होगा AB, ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस फाइंड करना है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉस सी से देखना है हमें, सी से हमें सी बोला है तो सी के हिसाब से देखना है कि हमारा बेस क्या है, ठीक है। तो सी के हिसाब से बेस है BC और हाइपोटेनस तो हमेशा क्या होता है, सेम होता है यानी AC, है ना। प्लस अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस बार बेस हमारा √3 हो जाएगा, √3, और हाइपोटेनस तो यार हमेशा से सेम होता है। अरे यार √3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं ना तुम्हें समझाने के लिए भी पहले ही लिख देता हूँ। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, और कॉस सी के हिसाब से सॉरी अभी क्या बोला था इसने, कॉस ए के हिसाब से हमारा बेस क्या है AB, कॉस ए के हिसाब, अगर आप ऐसे टेढ़े होके देखो ना तो बेस ये है AB है, तो AB, और यहाँ पे साइन C, अब C के हिसाब से साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, C के हिसाब से साइन के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और बेस तो हमेशा हमारा सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC का और AC का स्क्वायर, राइट, और प्लस AB का अपॉन AC का स्क्वायर। पुट करें वैल्यू, चलो पुट करते हैं। BC क्या है हमारा 1 है और AC क्या है हमारा 2 है, और AB क्या है हमारा, √3 है, और AC क्या है हमारा 2 है, उसका स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 4 LCM लेके 1 + 3 करूँगा तो यहाँ 4/4 आएगा, जो कि आंसर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? होपफुली आपको ये समझ आया होगा। देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, किसी भी एंगल के हिसाब से पता चलता है कि मतलब साइन, अगर साइन A है ना तो हमें A के हिसाब से देखना होगा बेस या परपेंडिकुलर क्या है। अगर साइन C है तो अब C के हिसाब से देखना होगा बेस और परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। अब होपफुली यार ये आपको समझ आया होगा, राइट। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो एक चीज़ आप देखोगे ना, cos A के हिसाब से यार, इस बार हमें क्या पूछा है, cos A। अब पहली बात तो cos क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस बार तो समझा ही दूंगा पक्का, साइन को भी लिख देता हूँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब cos A के हिसाब से बेस क्या है, cos A के हिसाब से बेस है √3। कोई दिक्कत नहीं, तो √3 लिख दिया, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है यानी 2 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे हो जाएगा, cos C से। अब C के लिए बेस क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत है, C के लिए cos B/H होता है ना, cos C के लिए बेस होगा 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, राइट। सेम साइन थीटा P/H होता है ना। साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, और बेस हमेशा है यानी हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और इसको स्क्वायर किस लिए लगा दिया मैंने, और इसको मल्टीप्लाई किया। साइन C के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, H फॉर हाइपोटेनस तो भाई राइट एंगल में एक ही रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और √3 × 1 3, ये भी सेम हो। अबे यार फिर क्या यार स्क्वायर लगाए जा रहा हूँ मैं तो आज, और अगर आप देखो तो ये इससे कट आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, आंसर आ गया अपना 0। यार देखो कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए ना कि साइन A cos से क्या वो हो गया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा यार। स्टार्टिंग से देखना, फिर से अगर नहीं समझ आए तो फिर से दोबारा देखना। अगर ज़्यादा ही नहीं समझ आए ना तो कमेंट कर देना कि यार ये क्वेश्चन ना बहुत ही ब्रीफली अच्छे से समझाओ, तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। PQR एक ट्राइंगल है जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे बना है, PQ पे बना है, ठीक है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर। PR और QR हमें 25 दे रखा है और PQ हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब
फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी ये तो लाइन से दे दिया, ठीक है हमें इस बार, तो ये आसानी होगी निकालना। और पी आर, अभी गिवन क्या क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू, एक इस बार हमें साइड का सिर्फ एक ही, मतलब एक ही साइड का मेजर दे रखा है, बाकी का नहीं दे रखा। तो हमें निकालना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। देखो आप अगर एक चीज़ देखो तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ, यानी हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब भाई निकाल, अब सिंपली निकाल लो, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब एक चीज़ करो आप, पता है क्या, आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और अरे ये भी छोड़ो, आपको ना यहाँ पे लाइन से करना पड़ेगा, है ना। तो पी आर का स्क्वायर चूँकि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये क्या है आर क्यू या क्यू आर जिसे बोल सकते हो आप, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट। अब आप एक चीज़ बताओ, पी आर को मैंने ये मान रखा था, तो मैं पी आर की जगह ये लिख सकता हूँ, ओ पी आर मतलब वो वाला प्यार मत समझ लेना, ये बच्चे बड़े बदमाश हैं यार, प्यार समझ रहे हैं इसको, तो ये प्यार नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ प्यार से कुछ नहीं चलता, पैसे से चलता है इस दुनिया में, बहुत धोखा मिला है मुझको। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ, माइनस 2ab, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर तो हमें बताएंगे, तो क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 तो 625 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 25। कोई दिक्कत है, एक बात बताओ, इधर से ये क्यू आर कट जाएगा, है ना, सही है, कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ और देख लो, 625 अगर मैं उधर फेंकूँ, माइनस 50 क्यू आर यहाँ बच जाएगा, और यहाँ 25 माइनस 625 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 600, और यहाँ हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 600, मतलब माइनस का 600 माइनस का 50, माइनस से माइनस का 5 0 से 0 कट, और 5 1 जा 5 12 जा, तो क्यू आर हमारा 12 आ जाएगा। क्यू आर अगर 12 आ गया, तो अगर मैं इसमें इस पी आर के इस इक्वेशन में पुट करूं क्यू आर को, तो हमारा क्यू आर कितना आ जाएगा। देखो क्यू आर हमारा अगर 12 आया है, और अगर मैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर माना था, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे मैं 25 माइनस 12 करूँगा, तो यहाँ 13, यानी पी आर हमारा 13 आ गया, ये हमारा आ गया 12 और ये हमारा आ गया 13। अब देखो, अरे यार अब तो पंडित बद्री प्रसाद लगाओ यार, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। मेरी राइटिंग ना गंदी होती जा रही है ना। एक चीज़ देखो आप, पहले तो बोला है साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस हमारा 5 हो जाए, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है यार, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज, साइन में हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो यहाँ पे लिख दिया। और कॉस पी, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनस हमारा 13 है। और टेन पी के लिए परपेंडिकुलर हमारा 12 है, और बेस है हमारा 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल या फिर कभी, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। और होपफुली ये एक्सरसाइज भी आपको ख़त्म ही होगी लगभग, एक्सरसाइज आपको समझ आया होगा। और मिलते हैं, पहले तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 8.2 करवाऊंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो।